लंका के स्वर्णिम महलों में एक ऐसी रानी रहती थी जिनका हृदय सोने से भी अधिक पवित्र था। वे थी मंदोदरी, लंकापति रावण की महारानी, पर स्वभाव से उससे बिल्कुल भिन्न। जहाँ रावण ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार में डूबा था, वहीं मंदोदरी विनम्र, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी थीं। उन्हें रामायण की पंचकन्या अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी में गिना जाता है। कहा जाता है कि इनका स्मरण करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी असुरों के महान वास्तुकार मयासुर की पुत्री थीं। उनकी माता हेमा अप्सरा थीं। वे रूपवती ही नहीं, अत्यंत विदुषी और शीलवान भी थीं। लोककथाएं उनके जन्म को और भी रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वे मधुरा नामक अप्सरा थीं, जो माता पार्वती की भक्त थीं। एक भूल के कारण उन्हें मेंढक बनने का श्राप मिला। 12 वर्षों की तपस्या के बाद वे पुनः मानव रूप में आईं। मयासुर ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और नाम रखा मंदोदरी, अर्थात शांत और धैर्यशील स्त्री। रावण ने जब मंदोदरी को देखा तो उनके सौंदर्य और गुणों पर मोहित हो गया। विवाह हुआ और मंदोदरी लंका की महारानी बनी। उनके पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध थे मेघनाद, इंद्रजीत, जो महान योद्धा था, और अक्षय कुमार। मंदोदरी ने अपने पति का सम्मान किया, पर उसके अधर्म में कभी साथ नहीं दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी का हृदय कांप उठा। उन्होंने रावण से कहा, यह अधर्म है। पराई स्त्री का अपहरण महापाप है। उसे सम्मानपूर्वक लौटा दो। मैं अशुभ संकेत देख रही हूँ। स्वप्न भयानक है। पक्षियों की आवाजें अमंगल सूचित कर रही है। यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। पर रावण के कानों पर अहंकार का पर्दा पड़ा था। उसने उनकी एक न सुनी। युद्ध छिड़ा। लंका जल उठी। एक एक कर उसके पुत्र और वीर गिरते गए। जब राम के हाथों रावण का अंत हुआ, तब मंदोदरी रणभूमि में पहुंची। उन्होंने अपने पति और पुत्रों के निष्प्राण शरीर देखे। उनके आंसू केवल एक स्त्री के नहीं थे, वे एक ऐसी रानी के आंसू थे जिसने पहले ही विनाश को आते देखा था, पर रोक न सकी। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि आपने धर्म की राह चुनी होती तो आज लंका उजड़ी न होती। उनका विलाप करुण था, पर उसमें कटुता नहीं थी, केवल सत्य था। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्म के पक्ष में थे। कुछ कथाओं के अनुसार राज्य की मर्यादा और प्रजा की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया और लंका की रानी बनी रहीं। यह विवाह व्यक्तिगत इच्छा से अधिक राजधर्म और स्थिरता का प्रतीक था।